इसी प्रॉब्लम को एक नए अप्रोच के साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो जरा ध्यान से, ये कैलकुलस का अप्रोच है। रॉड ए बी पॉइंट ओ के अबाउट घूम रही है, राइट। हमने यहाँ पर एक कील ठोक दी है और ये इसी के अबाउट घूम रही है। चलो मान लेते हैं कि रॉड की जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी वो है ओमेगा। हमें पता लगाना है कि रॉड के एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है रोटेशन की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो इन साइड में है। हमको पॉइंट ए और बी के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। मैंने इसको एक नए तरीके से अब अप्रोच करना है। आओ जरा देखें क्या करें। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि चलो भाई सेंटर पॉइंट ओ से जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, यहाँ से x की डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट है, एक छोटा सा एलिमेंट है इस रॉड का जो कि है dx। मैंने इसको नेम दे दिया है dx। ये छोटा सा एलिमेंट आप लोग देख पा रहे हैं। इस छोटे से एलिमेंट dx की वजह से अगर हम पता लगाना चाहें कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो जैसे जैसे रॉड ये रोटेट होगी तो ये एलिमेंट आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। हम अगर इस एलिमेंट के लिए लिखना चाहें ईएमएफ तो कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे छोटा सा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसको लिखा जाना चाहिए BLV। L का मतलब क्या लिखा जाएगा भाई? L का मतलब लिखा जाना चाहिए dx। तो बोले टोटल ईएमएफ, तो भाई क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर डालेंगे और क्या करेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे इस पॉइंट पर, जो कि एक तरीके से लिखा जाएगा r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, r ओमेगा। आपको पता है रोटेशन मोशन में जब कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है तो साथ ही साथ वो एक लीनियर मोशन भी कर रहा होता है। तो पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। कैसे? इस तरीके से v बराबर r ओमेगा, ओमेगा क्रॉस r, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। तो पॉइंट इस छोटे से एलिमेंट की वेलोसिटी को अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा x ओमेगा, क्योंकि x रेडियस वाली सर्कल को फॉलो कर रहा होगा, टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dx। अब हमको इंटीग्रेट करते समय यहाँ पे दिमाग लगाना है कि हम कहाँ से कहाँ तक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो लिमिट हम लगाएंगे। अगर ये पॉइंट ए की बात करें तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो लेफ्ट साइड में है। कितनी डिस्टेंस पर है? L/4 पर है। तो यहाँ पर x की लिमिट क्या होगी? -L/4, चूंकि लेफ्ट साइड में। पॉइंट बी किधर है? राइट साइड में। कितने डिस्टेंस पर है? तो बोलेंगे 3L/4 पर। तो राइट में है तो पॉजिटिव, लिमिट लगाएंगे 3L/4। इसको सिंप्लीफाई कर डालिए तो आप बोलोगे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो VA माइनस VB की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? B ओमेगा x²/2, 2 आ गया बाहर, लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पर लिमिट को रख दीजिए -L/4 से 3L/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आता है, B ओमेगा/2 अपर लिमिट दैट इज द 9L²/16 माइनस, फिर क्या करेंगे, L²/16, राइट। क्या मिलेगा आपको आंसर? B ओमेगा/2 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा भाई, 8L²/16। 8L²/16 सॉल्व कर लीजिए तो 8 2 16 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/4 B ओमेगा/L²। देख लीजिए पॉइंट ए और बी के बीच में यही पोटेंशियल फिर से आपको देखने को मिला, मगर इस बार हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग है। पहले हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था कि जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो रॉड के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डेवलप होता है ½ B ओमेगा/L², कीपिंग इन द माइंड दैट द सेंटर पार्ट will be always positive if rod is rotating anti-clockwise in vertical down magnetic field। तो ये एक नया अप्रोच था। बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। हम चाहे इस कैलकुलस से अप्रोच से निकालें या वैसे नॉर्मल एरिया वेक्टर का सपोर्ट लेके निकालें, आंसर सेम आएगा।